कर्मवती, तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवास सुनाया करती थी। और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी? मैंने उस आदमी का नाम बता। तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बढ़िया बात बता भगवान के सत्र की। मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल? तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। उनके मुख से सुन लेगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था। तो मंदोदरी की रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था, तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहां बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो, आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहां जाऊं, इसका पति जो रावण है वो महाभिमानी, और बेटी वहां जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं, अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोए, और संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज्यादा लाभ होता है। वो तो भगवान थी, कहने लगी ठीक है कर्मवती, मैं तेरे साथ चलूंगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए। ओए होए, कहते हैं साधु दर्शन राम का, और साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले, परमात्मा का ज्ञान सुना, कुछ कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है, अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य है वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ हैं। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें। ठीक है, मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं, और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है, और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदलकर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बनाकर और एक माया रूपी शेर बनाकर संग वो साथ ले गए। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोरध्वज की, ताम्रध्वज की माँ, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और राजा स्वयं आए हमें यहाँ लिवाने के लिए, तब हम उसके घर पे कदम रखे। तो तीनों जने, पुत्र भी, रानी भी, राजा भी, उन साधु रूप में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन, और साथ में उनका शेर खड़ा,
उनको लिवाने के लिए मोतियों के थाली भरकर लेकर गए और तब वो वहां आए तो मोरध्वज ने कहा, महाराज भोजन प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण रूप में, साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को आहार कराओ, फिर हम बाद में आहार करेंगे। और ये मांस खाएगा लेकिन मनुष्य का खाता है, और मनुष्य के विषय में समझ लो कोई पल्लेदार पकड़ के मत ले आना, ये तुम्हारे घर के सदस्य का मांस खाएगा। और सुन लो कि जो आज इस शेर सिंह का जो आहार बनेगा और उसकी मृत्यु होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब उस समय इतना विश्वास किया जाता था कि संत जो कह रहा सत्य है, और इस सत्य को मानकर मोरध्वज चाहता है कि आज मेरा दाव लगे। तो कहता है, महाराज मेरा नंबर लगा दो, मेरा मांस शेर के लिए काट दो। और आरे से काटना था कि मुझे काट दो, और देखो बच्चा जवान हो गया, इसको राज तिलक कर देता हूं, फिर मैं फ्री हूं और ये माँ बेटा दोनों अपना राज करेंगे। अब रानी ने सोचा कि राजा ला गया दाव। आज कहते संत कह रहे हैं कि आज जो मर गया स्वर्ग में, ये तो मरना कल भी है, परसों भी है, ये तो जाना ही है, इससे बढ़िया मौत कब होगी। तो अब उन्होंने आपस में एक ये कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे। रानी ने कहा, देखो जी व्यवहार की बात है, मैं पति भरता पत्नी हूं और मेरे से पहले मेरा पति की मृत्यु होगी तो मेरा कोई जीवन नहीं है। मेरा काम पूरा हुआ, इनको संतान की आवश्यकता थी, संतान इनको दे दी, ये बच्चा जवान हो गया, इसका विवाह करो। खाना बनाने वाले इनके पास नौकर हैं और लड़का अभी बालक है, आपकी गाइडेंस की इसको जरूरत है राजकाज में, और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा नंबर लाओ जी। अब उनको पक्का पता था कि जो साधु कह रहे सच्ची है, तो उस समय इतना विश्वास था। फिर ताम्रध्वज ने खुद कहा कि नहीं जी, मैंने आपकी सेवा क्या की आज तक, तो आपने पाला ही पोसा हूं, मेरे ऊपर आपका भार बना हुआ, आपके स्थान पर मैं अपना मांस दूंगा, शेर को अपनी जान दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, साधु संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था। इसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नासवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बात खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसके ये अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा के है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा कि और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा, और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी।
आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी? आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये 3 भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी। एक तो